गुरुजी, जो लोग डरे हुए हैं किसी भी वजह से, उनको डराया गया है या इतना कंटेंट नेगेटिव सुन सुन के वो डरे हुए हैं, वो कैसे इस डर को ख़त्म कर सकते हैं? कैसे गीता जी उनके इस डर को ख़त्म कर सकते हैं? एक कागज में गवर्नर ऑफ भारत सरकार के, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने साइन कर दिए कि मैं प्रॉमिस करता हूँ धारक को 100 रुपये देने का। आपको इस प्रॉमिस पे कितना विश्वास है? पूरा विश्वास है। यहाँ पूरी कायनात के मालिक ने रिटर्न में, गारंटी में, गीता में लिख दिया हमें कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे शरण में आए हुए व्यक्ति की दुर्गति नहीं होगी। फिर क्यों हम उदास हैं? तो हमारी प्रवृत्ति कैसी हम बनाने की कोशिश करें कि अंतिम समय में जब हमारी मृत्यु आए, डेथ का टाइम आए, तब कोशिश रहे कि या तो एक अच्छे कुल में जन्म हो जहाँ आध्यात्मिक माहौल हो, या अच्छी योनि में जन्म हो, क्योंकि योनियाँ भी बदल सकती हैं आपकी प्रवृत्तियों से, ऐसा भी लिखा है उन्होंने। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आपकी यदि बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर्स हैं कोई, जो ह्यूमन बॉडी से फुलफिल ही नहीं हो सकती, सो नेचर गिव्स यू ए एनिमल इनकारनेशन, जिसमें आप वो डिजायर्स को इजीली क्या कर सकते हो? पूरा कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो। हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ सत्व बढ़ाते रहे, सत्व बढ़ाते रहे, सत्व बढ़ाते रहे। सात्विक, राजसिक, तामसिक कर्म क्या है, सात्विक, राजसिक, तामसिक ज्ञान क्या है, धृति क्या है, सुखम क्या है, भोजनम क्या है, ये गीता जी में बताया गया। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज बहुत गंभीर विषय पर चर्चा होने वाली है। बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते रहते हैं और बहुत सारा डर फैला हुआ है सोशल मीडिया पे, भूत प्रेतों को लेकर, काले जादू को लेकर, नेगेटिविटी को लेकर, नेगेटिव एंटिटीज़ को लेकर। तो ये डर किन लोगों को घेरता है? ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां हमारे अंदर होती हैं जो इस डर को इतना हावी कर देती हैं कि हम अपना माइंड का कंट्रोल, अपनी जो विवेक है उसको खो देते हैं? ऐसे कौन से कर्म होते हैं जो हमें इन प्रवृत्तियों की तरफ खींचते हैं? क्या एक आध्यात्मिक व्यक्ति को कभी भी भूत प्रेतों का या फिर काले जादू का या किसी भी तरीके की नेगेटिविटी का डर सता सकता है? क्या आध्यात्मिक माइंडसेट आपको वो निडरता देता है कि आपके साथ कोई कितने भी दावे कर ले कि आप पे कुछ करा दिया है या आपके साथ नेगेटिविटी जुड़ी है या जुड़ सकती है, कुछ हो सकता है? क्या काम करेगा एक आध्यात्मिक व्यक्ति के माइंडसेट के ऊपर? आप कैसे वो क्वालिटीज़ डेवलप कर सकते हैं कि आपको भी कभी ये डर सताए ना? कौन सी ऐसी सोल्स होती हैं जो ये मरण और जन्म के चक्र में नहीं फंसती हैं? किस तरीके के ये गुण होते हैं जो हमें अपने अंदर डेवलप करने होते हैं कि हम इस कार्मिक साइकिल के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए? देखिए, इस पॉडकास्ट में खास बात बताऊं आपको क्या है, हमने किसी शास्त्र को ऐसे ही हवा में बातें नहीं की हैं। हमने भगवत गीता को कोट करते हुए बात की है, श्री कृष्ण की, खुद परमात्मा की जो वाणी हमारे पास मौजूद है, हमने उसमें क्या लिखा है और कैसे वो इन सारे मिथ्स को काटती है वाणी, उस पर जिक्र किया है। क्योंकि मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो भगवत गीता को ना सिर्फ जीते हैं बल्कि लोगों तक उसके ज्ञान को पहुंचाते हैं और लोगों से कहते हैं कि भगवान की सुनो और उनकी मानो। क्या कहते हैं वो आपको पॉडकास्ट में पता लगेगा, एग्जैक्ट उनका स्टेटमेंट। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी एक बार फिर से मशहूर आध्यात्मिक गुरु शिवेंद्र नागर गुरु जी का। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। हरिओम। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे दोबारा बात करके। गुरुजी, पहले पॉडकास्ट को तो लोगों ने इतना प्यार दिया और मैं सच बताऊँ आपको, आपसे बातचीत के बाद मुझे मतलब आपसे मैंने धक्के से ली थी आपकी गीता जी की मैं पढ़ूंगी, और पढ़ने के बाद वाकई में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे खुद के क्लियर हुए हैं। ये मैनुअल है जी गीता जी, जैसे आपको डिजिटल सिस्टम होता है, ये लाइफ की इश्यूज को समझाने का इससे आसान तरीका कोई नहीं है। बड़ा ग्रंथ नहीं है, 701 श्लोक है। सो इट्स
हम भाग्यवान है कि हमारे पास गीता जैसा शास्त्र है। बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी आजकल ना एक डर फैलाया जा रहा है। और देखिए, मैं तंत्र पर भी बहुत पॉडकास्ट कर चुकी हूँ। मैं उस विधा के बारे में कोई भी ऐसी बात नहीं कह रही हूँ कि जो तंत्र में है, जो बताया गया है, वो चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करती हैं। वो एग्जिस्ट करती हैं, बट उनका अपना एक लेवल है और उससे रिलेटेड भी बहुत सारे मिथ्स हैं जो हम कई पॉडकास्ट में बर्स्ट भी कर चुके हैं। लेकिन एक आम जनता तक ऐसा मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि कोई भी आप पे काला जादू कर देगा, कोई भूत शक्ति का प्रयोग कर देगा, आप पर कुछ छोड़ देगा, उससे आप परेशान हो जाएंगे। क्या गीता जी में कहीं भी आत्मा, भूत, प्रेत, कोई आप पे कब्जा कर लेगा, कोई आपको परेशान कर देगा, क्या ये जिक्र आया है? ओके, काफी क्वेश्चन पूछ लिया आपने एक साथ। देखिए, मैं जो भी बोलूंगा गीता जी से बोलूंगा जी। मैं गीता जी के ऊपर कसम खा के कसम खाता हूं। जो भी बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। पुरानी पिक्चरों में ऐसे होता था ना, मैं गीता जी पे कसम खा के कहता। भाई 16वें अध्याय में देवताओं के 26 गुण बताए हैं भगवान जी ने। 26 गुण बताए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं। 12वें अध्याय में भक्त के 35, 13वें अध्याय में 20 गुण ज्ञानी के, और 16वें अध्याय में 26 गुण बताए हैं। सबसे पहला गुण है, वो है अभयम सत्व संशुद्धि। अभय, देव असुर संपदि विभाग योग अध्याय का नाम है। देवता कौन है, असुर कौन है, उनके गुण क्या है, दोष क्या है। और 17वें अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग योग में भगवान जी ने कहा 3 तरह के लोग होते हैं, तामसिक, राजसिक, सात्विक। सात्विक लोगों को श्रद्धा होती है देवताओं से, राजसिक लोगों को श्रद्धा होती है राक्षसों से, और तामसिक लोगों को श्रद्धा होती है भूत प्रेतों से। तो जो ये भूत प्रेत की बातें करते उसको कृष्ण जी तामसिक श्रद्धा कहते हैं, लोएस्ट ऑफ तमस कहते हैं, क्योंकि उसमें डराया जाता है। डराना कब लगता है डर? यदि आप गीता जी का पहला अध्याय देखिए तो दुर्योधन डरा हुआ था। यदि आप पहले चैप्टर्स में आइए तो अर्जुन, दुर्योधन कहता है द्रोणाचार्य से, उनकी विशाल सेना, जबकि इनके पास तो अक्षरी सेना 11 बटालियन थी। ध्यान से सुनेगा, 11 बटालियन थी दुर्योधन के पास और 7 बटालियन थी पांडवों के पास। और एक बटालियन में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 64,610 घोड़े, 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे एक बटालियन में। रिपीट, 21,870, 21,870, 64,610 घोड़े, 1,09,350 पैदल सैनिक एक बटालियन में। ऐसी 11 बटालियन के ओनर 7 बटालियन से डर रहे हैं। विशाल सेना को देखो, डर कब आता है? ये गीता जी में नहीं बताया, लेकिन हमारे गुरुओं ने बताया। तो जो गुरु भी बोलते हैं वो भी हमारे लिए क्या हो जाती है, गीता जी हो जाती है। डर के 5 कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण है डर का इग्नोरेंस, अज्ञानता। आपके अज्ञानता को लोग सबसे ज्यादा डराएंगे। यदि आप इग्नोरेंट हो तो आपको डराएंगे, भूत है, प्रेत है, ये है, टोना है, जादू है, तेरे पे कर दिया, कुछ कर दिया। भगवान जी कहते हैं दुर्गतिम तात न गच्छति, तेरी अध्यात्म में आ जा, तुझे दुर्गति नहीं होगी। मैं कहता हूं मुझे दिखा दो कोई भूत, मैं देखना चाहता हूं। डरते हैं। पहला कारण हमारे गुरु जी कहते हैं डर का कारण है अज्ञान, इग्नोरेंस। आपको पता नहीं सामने पिछले कमरे में कौन है, तो आप डरोगे, फियर होगा। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ फियर, सेकंड रीजन ऑफ अ फियर। ध्यान से सुनेगा, और ये मैं अपने ऑडियंस को बता रहा हूं, प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस। अपने बच्चों को बताइए, अपने घर वालों को बताइए, ये डर क्यों आ जाता है। पहला है इग्नोरेंस, दूसरा है डिस्ट्रक्टिवनेस। जो आदमी डिस्ट्रक्टिव होता है उसमें फियर ज्यादा होता है। जो डिस्ट्रक्टिव नहीं है, विनाशकारिता जिसे कहते हैं, आप छिपकली के पास जाओ एकदम भाग जाएगी, गाय को बीच क्रॉसिंग में खड़ा कर दो डरेगी नहीं। तो जो आदमी दूसरे का नुकसान करता है उसमें डर ज्यादा होता है, जो दूसरे का नुकसान नहीं करता उसमें डर नहीं होता। आई एम जस्ट गिविंग ए
डिफरेंट डिफरेंट रीजन। तो पहला रीजन है डर का इग्नोरेंस। सेकंड रीजन ऑफ अ फियर इज अ डिस्ट्रक्टिवनेस, विनाश करता। थर्ड रीजन ऑफ फियर इज पोजेसिवनेस। जब किसी चीज से बहुत पोजेसिव होते हैं तो हम बड़े डरते हैं। आपके घर के कारपेट में सब्जी गिर जाए तो इट्स लाइक ए पैच इन योर हार्ट, और बैंक्वेट हॉल में गिर जाए तो कोई डजंट मैटर। क्यों? पोजेसिव नहीं हो। इसलिए सबसे ज्यादा हम डरते हैं अपनी संतान से। अपनी संतान से सबसे ज्यादा डरते हैं क्योंकि पोजेसिव होते हैं। तो पहला रीजन है इग्नोरेंस, दूसरा है डिस्ट्रक्टिवनेस, तीसरा पोजेसिवनेस, चौथा रीजन है सेल्फिशनेस। जब स्वार्थ होता है तो बहुत डरते हैं। अपने पर्सनल काम से प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हो तो डरोगे, क्लास को रिप्रेजेंट करके जा रहे हो तो कैसे जाओगे? आप अपने पर्सनल काम से कमिश्नर से मिलने जा रहे हो तो डरोगे, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके जा रहे हो चौड़े होके जाओगे। पंजाबी में कहते हैं चौड़े होके जाएंगे। तो पहला रीजन है इग्नोरेंस, दूसरा है डिस्ट्रक्टिवनेस, तीसरा है पोजेसिवनेस, चौथा है सेल्फिशनेस, एंड पांचवा है अदरनेस। जहां अदरनेस हो वहां फियर होता है। फर्स्ट डे इन कॉलेज, फर्स्ट डे इन यूनिवर्सिटी, धक 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 धक। शादी के बाद फर्स्ट डे ससुराल में डर लगता है, पता नहीं क्या है। वननेस नहीं है, अदरनेस है। कुछ महीने बाद क्या हो जाता है, बाकी सबको आपसे डर लगता है। सो अदरनेस। सो जब मेरी प्रभु से वननेस है तो मैं क्यों डरूं? जब मेरी उस परमात्मा से, मैं उसकी संतान हूं, अमृतस्य पुत्रम हूं मैं। जब मैं उसकी संतान हूं तो किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है मेरे पे ये टोना टोटका जादू फोना करके रखते। ये उन्हीं को तड़पाया जाता है जो डरू, जो इनके अंदर वीकनेसेस होती है। और वो आजकल वो बिकता है, बहुत बिकता है। डर सबसे ज्यादा बिकता है। डर से बड़ी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो बिकती है। वो डर से ही हम, कुछ डर जेन्युइन भी होते हैं, कुछ डर जेन्युइन भी है। आप हर जगह आप रेकलेस नहीं हो सकते, बट जिन चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए उससे डरते हैं। क्यों? अज्ञानता। फर्स्ट रीजन इज इग्नोरेंस। तो ये जादू टोना, गीता जी इसको कहती है, ये अज्ञानता है, तामसिक विद्या। तो गुरुजी कौन से ऐसे लोग होते हैं या कौन सी ऐसी प्रवृत्ति लोगों में आ जाती है जो इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि वो एक टारगेट बन जाते हैं ऐसे डर का, या जो लोग ऐसे डर फैला रहे हैं, या अगर ये आसुरिक शक्तियां हैं भी तो उन पर बहुत जल्दी असर करती हैं? आज 13 फ्राइडे है। पूरे अमेरिका में फ्राइडे 13 हमारे दिमाग में बार बार बोला जाए। हिटलर के मीडिया मैनेजर कहता था, हिटलर का मीडिया मैनेजर, मेक ए बिग लाई एंड रिपीट अगेन एंड अगेन, मेक ए बिग लाई एंड रिपीट अगेन एंड अगेन, आफ्टर सम टाइम पीपल विल बिलीव दैट इज द ट्रूथ, एंड द काउंटर एंड आयरन इज यू विल आल्सो स्टार्ट बिलीविंग दैट इज द ट्रूथ। आज क्या वार है? शुक्रवार। शुक्रवार। आपने ये साड़ी पहन ली, ये तो बहुत खराब है शुक्रवार वाले दिन। मैं रोज बोलता जाऊंगा, क्या हो जाएगा? मेरे सबकॉन्शियस में वो बैठ जाएगा। चेंज करके आ जाओगे, एक समय पे आ जाओगे बार बार। इफ आई रिपीट अगेन एंड अगेन, आपको क्या फर्क पड़ता है यार, पूजा करा लेते हैं, ठीक हो जाएगा। दिस इज हाउ दे प्ले विद योर माइंड, एंड वंस यू आर कैप्चर्ड, ये एक दिन का खेल नहीं है, फिर ये हर इशू में आपके माइंड के साथ खेलेंगे। आई नो सम पीपल गोज थ्रू हेल। मैं बताता हूँ, अपने अनुभव से बता रहा हूँ। मैं हम जहाँ रहते थे दिल्ली में, रोज ऑफ हाउसेस थे, हमारा सबसे आखिरी में था, और कई घर थे रास्ते में, कोठियां थी सब। हमारे जो लाइन में एक कोठी पे कोई सुबह सुबह सुहागा और नींबू फेंक के चला जाए। रोज सुबह 4 बजे 3 बजे उसके घर के बाहर नींबू और सुहागा और कुछ डाल के चला जाए, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। उसको इतना डर डाल दिया, उसमें इतना डर डाल दिया कि वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। सर्दियों में बाहर सोने लगी वो, सर्दियों में, ताकि पता चले कौन है।
वो इतना डर गई कि कोड़ियों में घर बेच के चली गई। उसकी कीमत इतनी कम होगी, बाद में पता चला जिसने खरीदा उसी की वो चाल थी उस घर को कैप्चर करने की। ये डर अध्यात्म में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब डर में स्पिरिचुअल आदमी डरू कैसे हो सकता है? जब मेरे साथ मेरे प्रभु हैं तो मैं क्यों डरूं? आपके पिताजी भी यदि साइकिल पीछे सिखाते थे, अब तो बच्चों की साइकिल अलग अलग आ गई, ट्राइसाइकिल आ गई, हमने कैसे सीखी साइकिल? पिताजी या भैया पीछे पकड़ लेते साइकिल और कहते तू चला, और फिर छोड़ देते एकदम से। छोड़ चला। हम क्या हो जाते थे? निश्चिंत, बिल्कुल। निर्भय। क्यों? पिताजी हैं। सो हम क्यों? हमारे परम पिता हैं। इसलिए ये बहुत गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। गुरुजी, फिर यहाँ पर लोग इस तरीके के तर्क देते हैं, वो लोग जो डराने का काम करते हैं, जो इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं कि इलाजी कृष्ण भी थोड़े ना आएंगे। आपके अगर पास्ट लाइफ के कर्मों से आप ऐसी नियति लिखा के आई हैं, आप ऐसा प्रारब्ध लिखा के आई हैं कि आपको ये दुर्गति झेलनी है, कि आप ये सारे हेलुसिनेशंस के दौर से गुजरे, तो फिर वहाँ कृष्ण आपके कर्म में, आपके फल में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे, चाहे आप शरणागति में ही क्यों ना चले जाएं। Either they don't understand the Gita or they are just fooling us. आपके कर्मों से दुख आएंगे, ये nobody can stop you. लेकिन आपके पुरुषार्थ से वो दुख नलीफाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई खराब कर्म किया, एग्जाम्पल है, आपने कोई खराब कर्म किया जिससे आपका 1 लाख रुपए का नुकसान होना है। जस्ट टेक ए मैथमेटिक्स। अब आपके 1 लाख रुपए का दुख तो आएगा आपको, लेकिन आपने पुरुषार्थ से करोड़ों कमा लिए। तो पुरुषार्थ से जब आपने करोड़ कमा लिए तो वो 1 लाख रुपए का जो दुख है वो पीनट हो जाएगा। जिसने पुरुषार्थ से श्रेष्ठ कर्म से हायर नहीं कमाया, जो अठन्नी चौनियों में फंसा हुआ है, उसके लिए लाख का नुकसान बहुत बड़ा होगा। सॉरी टू गिव दिस एग्जाम्पल, आई एम नॉट डिग्रेडिंग एनीबॉडी। रिक्शे वाले के 1 लाख रुपए खो जाते हैं, उसके लिए डिजास्टर है। अंबानी जी के 1 लाख रुपए खो जाते हैं, वो ही वोंट इवन नो इट। सो हम ये नहीं कहते कि आपके पिछले कर्मों का आपको फल नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन आपके पुरुषार्थ से वो कर्म क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आएंगे दुख, और वो कृष्ण जी कोई कर्म को नहीं रोक सकते। आपकी बुद्धि, विवेक आपके कर्मों को झेलना शुरू कर सकती है। गुरुजी, शुरुआत में आपने कहा कि 3 प्रवृत्तियों के लोग होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और वो अपने अपने प्रवृत्ति के अनुसार अपने देवताओं को, ईश्वर को, राक्षसों को, भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो अगर श्री कृष्ण इन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं तो वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि भूत प्रेत जैसी योनियां भी होती हैं? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा इस दुनिया में बहुत तरह के ज्ञान है, बहुत तरह के लोग हैं। अब जो आपकी ऑनलाइन हैकिंग करते हैं वो क्या है? वही तो वेग है ना। वो क्या कर रहे हैं आपका? वही तो नॉलेज है। अब नॉलेज का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। जो ऑनलाइन बैठ के आपके कंप्यूटर में हैक करके आपसे पैसे निकाल लेते हैं, वो भी तो ज्ञान है। लेकिन वो कौन सा ज्ञान है? तामसिक ज्ञान है। तो इस दुनिया में कई तरह के ज्ञान है, सात्विक भी है, राजसिक भी है, तामसिक। And fortunately, unfortunately, no one is 100% सात्विक, no one is 100% राजसिक और तामसिक। We are a combination of तीनों के होते। तो इस संसार में बहुत विद्या है, बहुत विद्या, लेकिन हर विद्या को मैं पढ़ूं या मैं जानूं वो जरूरी नहीं है। जैसे शास्त्र है, कई लोग कहते हैं शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र तो पाक शास्त्र भी है, सॉरी टू यूज दिस, काश शास्त्र, काम शास्त्र भी है। जस्ट बिकॉज वो शास्त्र में पढ़ूं क्यों? शास्त्र तो बहुत शास्त्र है दुनिया में। सो जिस गली जाना नहीं, उस गली का एड्रेस नहीं पूछना। होगा जी, होगा, जरूर होगा। होंगे जी तंत्र का ज्ञान, मंत्र का ज्ञान, यंत्र का ज्ञान, होगा, जरूर होगा। मुझे मंत्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तंत्र, मंत्र, मैं तंत्र के अगेंस्ट नहीं हूं जी। तंत्र का मतलब है एक सिस्टम, एक रूल्स, एक रेगुलेशन।
सरकारी तंत्र कहते हैं ना, सरकारी तंत्र चलता है तो उसका मतलब एक तंत्र मीन्स रूल है, वो तो होना चाहिए, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल जो होता है वो करते हैं लोग। और ज्ञान तो है जी, बिल्कुल है, बहुत तरह के ज्ञान है, बहुविधा विधियां हैं, बट हर जगह मैं जाके क्यों अपना दिमाग खराब करूं। गुरुजी, जो लोग डरे हुए हैं किसी भी वजह से, उनको डराया गया है या इतना कंटेंट नेगेटिव सुन सुन के वो डरे हुए हैं, वो कैसे इस डर को ख़त्म कर सकते हैं? कैसे गीता जी उनके इस डर को ख़त्म कर सकते हैं? अब मैंने पिछले बार एग्जांपल दिया था, 100 रुपए के नोट पे क्या लिखा हुआ है? मैं ग्राहक को 100 रुपए देने का वचन देता है, प्रॉमिस टू द बेयरर ₹100। कितना विश्वास है इस बात पे? किसने दिया प्रॉमिस आपको? करेंसी ने। किसने दिया? गवर्नर का। नाम भी नहीं पता होगा इसका, जिसने एक कागज में गवर्नर ऑफ भारत सरकार के, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने साइन कर दिए कि मैं प्रॉमिस करता हूं धारक को 100 रुपए देने का। आपको इस प्रॉमिस पे कितना विश्वास है? पूरा विश्वास है। यहाँ पूरी कायनात के मालिक ने रिटर्न में गारंटी में गीता में लिख दिया हमें कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि मेरे शरण में आए हुए व्यक्ति की दुर्गति नहीं होगी। फिर क्यों हम उदास हैं? एक कागज में लिखे हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर की सिग्नेचर को आप अंधविश्वास कर लेते हो, लेकिन उस कायनात के मालिक की लिखे हुए रिटर्न में लिखा है उन्होंने। कहाँ लिखा है? गीता जी में। और कितने हजार साल पुरानी गारंटी है? 5000 5200 100 कुछ साल हो गए। सो अभय कब आएगा? फियर कब आएगा? अब फियरलेसनेस कब आएगी? जब ये ज्ञान हो जाएगा कि मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। अब ये तो चलो बहुत बड़ी बात है, आप ऑनलाइन टिकट लेते हो, क्रेडिट कार्ड से टिकट बुक करा लेते हो, एयरलाइंस को फोन करके पूछते हो कि मेरी टिकट रिजर्व है, कंफर्म्ड है, नहीं है? कैसे जाते हो? चले जाते हैं बस, और बोर्डिंग पास निकालते हैं, टिकट होता है, अभय होके जाते हो। एयरपोर्ट पे कैसे जाते हो? हाँ। अभय। कैसे फियरलेस हो? फियरलेस हो ना, क्यों हो? क्योंकि आपके हाथ में क्या है? पेपर आ गया। सो व्हाई डोंट वी अंडरस्टैंड दिस? और ये मैं नहीं कह रहा, हजारों लोगों ने जो गीता को जीवन में धारण किया, सबके सब क्या है? फियरलेस हो गए, ऑन द ब्लिंक ऑफ रेकलेसनेस तक पहुंचे। फिर मैं बता रहा हूं, कई बार मैं ऐसे एक्टिविटी कर लेता हूं जिसको लोग सोचेंगे रेकलेस है, लेकिन मैं अभय होके करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है दुर्गतिम तात न गच्छति, इसकी दुर्गति नहीं होगी। सो ये डर हटाओ, गीता जी पढ़ो, और गीता जी सात्विक ज्ञान की बात करती है। भटकोगे शास्त्रम, और गीता जी एक जगह और कहती है, 16वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, शास्त्रम प्रमाणम अस्ति। शास्त्र क्या है? प्रमाण। तो मेरे लिए डर तभी जाएगा जब मुझे पता हो जाएगा कि जो उसकी शरण में हूं, गीता जी में जो लिखा है। दुख आएंगे, मैं आई एम नॉट सेइंग दुख नहीं आएंगे, यदि मैंने कुछ करें खराब कर्म तो उसके दुख आएंगे, बट वो इतने न्यूट्रलाइज हो जाएंगे कि वो मुझे पीनट लगेंगे। ये है हमारी जिंदगी का फलसफा। पर गुरुजी, विडंबना नहीं है कि हम हर जगह ईश्वर को ढूंढते रहते हैं, हाय मुझे भगवान कहाँ मिल जाएंगे, मुझे कहीं सपने में दर्शन दे दे, यहाँ मिल जाए, वहाँ मिल जाए। इतना बड़ा ग्रंथ गीता जी, ये भगवान की वाणी है, हम इसको देखते ही नहीं है। कितनी बड़ी विडंबना है। मतलब मुझे लगता है सनातन धर्म में कितनी रिचनेस है कि ईश्वर ने आपको साक्षात अपनी वाणी दे दी है, और हम मंदिर मस्जिद में इधर उधर सब जगह ढूंढते रहते हैं भगवान को। बिल्कुल, ये किसी संत की वाणी नहीं है, किसी पीर पैगंबर की वाणी नहीं है, परमात्मा की, नारायण स्वयं की वाणी है। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में भी नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं है, अपने ऊपर बीती है, खुद अनुभव से लिखी है। गीता जी का सबसे बड़ा जो धरोहर है वो उसमें लॉजिक है, तर्क है, एंड पीपल आर इमोशनल, वो लॉजिक पे नहीं जाते। आप सोचिए जरा, 12th क्लास
ग्रेजुएशन में सबसे ज्यादा बच्चे कौन सी क्लास में होते हैं? बीए पास में, बीए पास, आर्ट्स में बीए पास में। उससे कम किस में होते हैं? बीए ऑनर्स में, बीए ऑनर्स में। उससे कम होते हैं बीकॉम पास में, फिर बीकॉम ऑनर्स में, फिर बीएससी में, फिर बीएससी ऑनर्स में। कितने लोग साइकोलॉजी या मैथमेटिक्स ऑनर्स करते हैं? बहुत कम लोग होते हैं। क्योंकि सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और सोचना हमारे यहाँ बड़ी रेयर कमोडिटी हो गई है। सोचना हम भूल गए हैं। हम सब फॉलोअर्स बन गए, हम सब भेड़ चाल करते हैं। एक सेट सिस्टम चलता है, सब फॉलो करने लगते हैं। गीता जी कहती है प्रश्न करो, पूछो। गीता जी के अंदर शिष्य के 3 गुण बताए, मैंने लास्ट टाइम बताए थे। जी। सेवा भाव, श्रद्धा भाव, प्रश्नेन भाव। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गीता जी में फियर से बात कर रहे हैं। जब तक अर्जुन फियरफुल था, पहले अध्याय में भगवान जी ने एक श्लोक नहीं बोला, एक श्लोक नहीं बोला। वी लॉस्ट द होल चैप्टर 1। अर्जुन अपने इमोशंस को बताया जा रहा है, बोले जा रहा है, करे जा रहा है। मेरे पूर्वजों का क्या होगा, यज्ञ का, उसमें क्रिया का क्या होगा, तर्पण का क्या होगा, वर्ण संकर का क्या होगा, इसका क्या होगा। और भगवान जी एक चुप शब्द नहीं बोला। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में जब अर्जुन ने समर्पण किया, कार्पण्य दोषो पहत्त स्वभाव, मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं डिस्टर्ब्ड हूं, मैं मुझे पता नहीं क्या है, क्या सही है। एंड शब्द उन्होंने यूज किया श्रेयस्य। यदि प्रेयस्य यूज कर देते अर्जुन तो भगवान जी कुछ नहीं बोलते। श्रेयस्य का मतलब है वो कर्म बताओ जिसमें सबका फायदा हो। प्रेयस्य का मतलब है वो कर्म बताओ जिसमें मैनू की फायदा मुझे क्या फायदा। एंड तब भगवान जी ने ज्ञान देना शुरू किया। अर्जुन जब तक शरणागति नहीं आया, जब तक 7वां श्लोक नहीं आया और पूरी भगवत गीता देने के बाद समझाया, बहलाया, डराया भी 11वें अध्याय में डराएंगे भी। करते 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 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान जी ने क्या बोला सबसे आखिरी में? यथा इच्छसी तथा कुरु। मैंने तुझे श्रेष्ठतम ज्ञान दे दिया, जो तुझे श्रेष्ठ लगता वो कर। सो दिस इज कैथोलिसिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। गुरुजी, चूंकि हम गीता की दृष्टि से आत्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपने बहुत सारे मिथ्स भी अभी तक बर्स्ट किए हैं जो काले जादू को लेकर, भूत प्रेत को लेकर फैले हुए हैं समाज में। एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी सोल्स होती हैं जो बार बार धरती पर जन्म लेती हैं, उनको बार बार आना पड़ता है। ऐसी कौन सी प्रवृत्ति होती है, कौन सी ऐसी मानसिकता, कौन से ऐसे कर्म होते हैं जो हमें मजबूर करते हैं आने के लिए? ओके, 2-3 बातें। पहले तो आत्मा जो है वो भगवान है। गीता जी के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान जी ने बोला, अहम आत्मा गुढ़ाकेश सर्वभूतश्च यस्ता अहम आदिश्च मध्यम च। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट जो है आत्मा का, वो प्रभु है। वो ना आती है, ना जाती है, न सोल जर्नी जो भी है वो मन बुद्धि होती है। बहुना जन्म नामंते, भगवान जी कहते हैं हजारों लाखों में से कोई एक विरला है जो मोक्ष की तरफ चलता है। हजारों में से कोई एक आता है जो मोक्ष की तरफ चलता है। उसमें से भी कोई रेयर है जो मोक्ष को प्राप्त होता है। आज से 5000 साल पहले यदि भगवान ने 1000 शब्द बोले तो आज के संदर्भ में कितने हो जाएंगे? करोड़ हो जाएंगे। क्योंकि आज से 5000 साल पहले किसी के पास 1000 रुपए हो तो आज कितने होंगे? सो स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो हर आदमी नहीं करता। ज्यादातर तो लोग, भगवान जी जैसे मैंने बताया था पिछले एपिसोड में, पैसे के लिए आते हैं, मन के सुख के लिए, बुद्धि के सुख के लिए। तो जो मोक्ष की जो डिजायर है वो कृष्ण जी कहते हैं बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। ज्यादातर तो हम भगवान जी के पास अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। बट इफ यू हैव दैट मुमुक्ष तत्व, जो मुझे इस सोल जर्नी से, इस आवागमन से निकलना है, तो वो उपनिषद की स्टेटमेंट है, वो इतना आसान है, मोक्ष इतना आसान है जितना रोज पेटल को सुई से क्रॉस करना,
इतना आसान है। तो स्वामी रामतीर्थ जी कहते थे, हमारे गुरुओं के गुरु, द प्रॉब्लम विद वी फोक्स इज वी डोंट हैव ए डिजायर। एक डिजायर है मोक्ष की, 100 डिजायर हैं जो उसके कॉन्ट्ररी है। सो ज्यादातर लोग तो मोक्ष चाहते ही नहीं, तो वो उनकी जर्नी में क्या होगा, वो बार बार आएंगे। कहाँ आएंगे? जैसे डिजायर है। बट यदि मेरे अंदर अध्यात्म की डिजायर जागृत हो गई और मोक्ष नहीं मिला, तो हमने कहा योगियों के कुल में जन्म ले, और फिर वहां से प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। कई लोग कहते हैं कलयुग में तो बहुत आसान है, सतयुग में मुश्किल था, त्रेता में, द्वापर में वो 4 पिलर्स हैं, एक उड़ गया दूसरा आ गया, कहीं कहानी है। देखिए, आसान मुश्किल कुछ नहीं है। सिंपल ये है कि मेरी उस पे कंसिस्टेंसी कितनी है। दिल्ली में ड्राइव करना आसान है, मुश्किल है? मुश्किल है, लेकिन करना तो करना पड़ेगा। सो स्पिरिचुअल जर्नी में जो आदमी मोक्ष के लिए जीता है वो आवागमन से छूट जाता है। जो नहीं जीता, मैंने एग्जाम्पल दिया था, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्र कृपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय। तो भगवान जी के एक हाथ में ज्ञान मुद्रा, एक हाथ में छड़ी है, चॉइस है, जो मर्जी करो। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको लास्ट टाइम। तो ये उंगली सबका सिंबॉलिज्म है। ईगो है, ये उंगली ईगो है, इसको शून्य करो। ज्ञान है, छड़ी खाओ, सब कुछ नहीं होने वाला। भगवान जी को दोष मत दीजिए। भगवान जी निर्लेप है, निर्गुण है, निराकार है, निश्चिंत है, निश्चल है। प्रभु जो है वो आधार है, उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। प्रभु के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन कर्म आपके ऊपर है। ना कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ना कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। चौथे अध्याय में भगवान जी कहते हैं परमात्मा का कोई लेना देना नहीं आपके कर्तव्यों से, कर्मों से। ना कर्म फल संयोगम, ना संयोग से। जो कुछ आपको मिलता है स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, आपको अपनी स्वभाव के अनुसार मिलता है। बिल्कुल, मैं इसी स्वभाव पे बात करूंगी, इसी प्रवृत्ति पे बात करूंगी। श्री कृष्ण ने गीता में प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, जो आपने शुरुआत में भी बताया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो हमारी प्रवृत्ति कैसी हम बनाने की कोशिश करें कि अंतिम समय में जब हमारी मृत्यु आए, डेथ का टाइम आए, तब कोशिश रहे कि या तो एक अच्छे कुल में जन्म हो जहाँ आध्यात्मिक माहौल हो, या अच्छी योनि में जन्म हो, क्योंकि योनियाँ भी बदल सकती हैं आपकी प्रवृत्तियों से, ऐसा भी लिखा है उन्होंने। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। Okay. 99% चांस है मनुष्य के बाद जानवर जोनी नहीं मिलेगी। 99%, क्योंकि जो हमारी डिजायर्स हैं वो एनिमल जोनी में नहीं होती पूरी। जैसे किसी 99% नाम कह रहा हूँ, जैसे हमारे अंदर डिजायर है पैसे की डिजायर एनिमल जोनी में नहीं हो सकती पूरी, क्योंकि वहां पे तो मनी मैटर ही नहीं करता। हमारे कपड़े की डिजायर है, हमारे सजने की डिजायर है, ये जो डिजायर्स हैं ये एनिमल जोनी में। तो हमारी जोनी मनुष्य जोनी से एनिमल जोनी में आना हो सकता है, उसके कई रीजंस हैं क्यों हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और वो भी डेवोल्यूशन नहीं है। वो भी यदि आपको मरने के बाद, मुझको मरने के बाद एनिमल इनकारनेशन मिलता है, तो वो रीजन है, उसके कई रीजन है जो हम इस समय, हमारे पॉडकास्ट टाइम बहुत हो जाएगा उसको समझाने के लिए। 1-2 अगर आप बताएं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर्स है उड़ने की, जगह जगह घूमने की, ये कर जाऊं, ये चला जाऊं, ये कर लो, तो उसको पक्षी की जोनी मिल जाएगी जिसमें वो आसानी से ट्रैवल करता है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये गुरुबानी में आता है। अब कोई लोग कमेंट कर देंगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन गुरुबानी के अंदर आता है। जिसको पैसे की बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट है उसको सांप की जोनी मिल जाती है। जिसको बच्चों से बहुत अटैचमेंट है वो सूअर की जोनी में चला जाता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ विच यू एंड आई कैनॉट। लेकिन मैं थोड़ा सा जारिंग स्टेटमेंट दे रहा हूँ, किसी के बारे में कोई बुरा नहीं कह रहा, लेकिन आपकी यदि बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर्स हैं कोई,
जो ह्यूमन बॉडी से फुलफिल ही नहीं हो सकती। सो नेचर गिव्स यू ए एनिमल इनकारनेशन, जिसमें आप वो डिजायर्स को इजीली क्या कर सकते हो, पूरा कर सकते फुलफिल कर सकते हो। जैसे जिसके अंदर बहुत किलिंग की डिजायर है, किलिंग की डिजायर है, जो एज ए ह्यूमन बीइंग हम कर ही नहीं सकते। सो नेचर विल गिव यू एनिमल इनकारनेशन, वो जानवर जोनी जिसमें आप उन डिजायर को क्या कर सकते हो, पूरी करके देन यू कैन कम बैक। बट दैट्स 99% लेसन। नाउ जो तमस रजस सत्व का प्रपोर्शन है वो हमें प्रवृत्ति बनाता है, एक नहीं होता। हम नो वन इज 100% सात्विक, नो वन इज 100% रास्तिक और तामस, वी आर प्रपोर्शन ऑफ। स्वामी चिन्मयानंद जी बहुत ही अच्छा उदाहरण देते थे। वो कहते हैं ये ह्यूमन लाइफ ना कॉफी की तरह, कॉफी होती है ना, और कॉफी में 3 चीजें होती हैं, डिकॉक्शन, शुगर और दूध। तो यदि आप तमिलनाडु में कॉफी पीते हो तो उसमें डिकॉक्शन बहुत ज्यादा होता है, दूध बहुत थोड़ा सा होता है, चीनी भी बहुत कम होती है। अब गुजरात में कॉफी पीते हो उसमें चीनी बहुत होती है, दूध ठीक और ठाक होता है, डिकॉक्शन कम होता है। और अगर पंजाब में कॉफी पीते हो तो दूध ही दूध होता है हरियाणा में भी दूध ही दूध होता है, थोड़ी सी कॉफी और चीनी ठीक ठाक। सो तीनों जगह कॉफी है, मद्रास में भी, गुजरात में भी, लेकिन तीनों कॉफी का परमिटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग है, अलग है। ऐसे ही हर व्यक्ति में तीनों गुण है, तमस रजस सत्व, लेकिन उसका परमिटेशन कॉम्बिनेशन अलग 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 है। तो आपकी जो जन्म है वो तीनों के प्रिडोमिनेंस में कॉम्बिनेशन में आएगा। अब उसके करें क्या, हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ सत्व बढ़ाते रहे, सत्व बढ़ाते रहे, सत्व बढ़ाते रहे। सात्विक राजसिक तामसिक कर्म क्या है, सात्विक राजसिक तामसिक ज्ञान क्या है, धृति क्या है, सुखम क्या है, भोजनम क्या है, ये गीता जी में बताया गया। सात्विक राजसिक, तो ज्यादा से ज्यादा सात्विक जीवन जिए, तो आप सत्वा में रहोगे तो वो जो सत्वा आपको क्या कर देगा, नेक्स्ट पद। लेकिन अगर सत्वा से भी ऊपर उठ जाते हैं, गुणातीत जिसे कहते हैं, निर्गुण हो जाते हैं, तो तीनों गुणों के साइकिल से निकल जाते हो, फिर आदमी दोबारा जन्म नहीं लेता। तो ये तीनों गुणों के साइकिल से निकलना जरूर, गुणातीत होना जरूर। आप गुणातीत के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सत्व बढ़ाते रहो, सत्व बढ़ाते रहो। क्योंकि सत्व जब 100% बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली कैटापल्ट यू टू ट्रांस सत्व। ट्रांस सत्व मीन्स सत्व के ऊपर गुणातीत हो जाएगा। गुरुजी एक बहुत ऑनेस्ट बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगी, ऑनेस्टली आपसे बताना चाहूँगी। मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूँ, यहाँ मैं किसी और का एग्जाम्पल नहीं लूँगी। अभी मेरी उम्र कम है, अभी मेरी बहुत सारी डिज़ायर्स हैं। मुझे अपने बच्चे को भी देखना है, मुझे अपने परिवार को देखना है, अपने करियर को देखना है, लोगों के लिए कुछ काम करना है, ये सब मेरे डिज़ायर हैं। जब तक मेरी ये डिज़ायर है तब तक मैं मोक्ष की तरफ तो नहीं बढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में अभी तो कहीं भी मोक्ष का कोई भी प्लान नहीं है। मान लीजिए 70-80 साल तक भी मेरे अंदर मोक्ष का कोई प्लान ना आए, लेकिन मैं अपनी लाइफ अभी से ऐसे डिसाइड करके प्लान करूँ कि मुझे ऐसे तत्व में जीना है, ऐसे सात्विक तत्व में जीना है कि जो मेरा अगला जन्म हो वहाँ मेरे अंदर ये डिज़ायर बचपन से ही हो और मुझे वो माहौल भी मिले। तो मैं क्या ऐसा कर सकती हूँ प्रेजेंट बर्थ में? नहीं जी, ऐसे बात नहीं है। आप अभी भी बहुत सात्विक हो, ये मैं नहीं, आई एम नॉट जस्ट प्रेजिंग यू आउट ऑफ द रीच। कितने लोग होंगे जो इतनी डिस्कशन करते होंगे स्पिरिचुअलिटी में, कितने लोग हैं जो इतनी डिस्कशंस, आप तो you eat, you sleep, you talk, you are always in spirituality. Sometimes I feel jealous about you. This spirituality में आप हो उतना तो सारा दिन you are talking about spiritual. संतों से मिलते हो, इस सीट पे पता नहीं कितने कितने संतों से बात करते होगे। So ये बात नहीं है कि 80 साल की उम्र में आएगा अध्यात्म। Even when you are taking care of your children, when you are taking care of your husband, वही spirituality है। There is nothing, you don't have to change your lifestyle. whatever you do, छठे अध्याय का पहला श्लोक भगवान जी कहते हैं, अनाश्चित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिया। लोग क्यों नहीं सुनते श्लोक? मैं परेशान हूं इस बात का कि इतना ब्रह्म ज्ञान लिखा हुआ है। हम साधु संत हम सन्यासी किसको मानते हैं?
हम योगी किसको मानते हैं? जो हिमालय में रह रहे वहां रह रहे। कृष्ण जी किसको योगी सन्यासी मानते हैं? कृष्ण जी कहते हैं जो अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज को शिद्दत से करता है, बिना अटैचमेंट के अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी करता है, अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या। सिंपल संस्कृत है, मुश्किल संस्कृत नहीं है। अनाश्रिता मीन्स बिना अटैचमेंट के, अनाश्रिता कर्म फलम, कर्म फल की बिना अटैचमेंट के जो अपना कर्तव्य करता है। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या मैंने जो भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अमेरिकन हो, जर्मन हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, काला हो, गोरा हो, भूरा हो, सफेद हो, जो भी अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी को बिना अटैचमेंट के करता है, सन्यासी च योगी च। वही कौन है? सन्यासी और योगी है। वही सन्यासी है, वही योगी है। एंड नेक्स्ट लाइन सेज ननिरग्निर्न चाक्रिया। वो सन्यासी नहीं है जिसने गृहस्थ का त्याग किया हुआ है। अग्नि सिंबलाइज गृहस्थ। वो भी सन्यासी नहीं है जिसने अक्रिय है, आलस है। इस बुक में 6ठे अध्याय में जाना जरा, इस बुक के 6ठे अध्याय में बहुत सुंदर एक मेरा एग्जाम्पल है। ये 6ठे अध्याय का पहला श्लोक, 6ठे अध्याय के पहला श्लोक में यही श्लोक है। मिल गया? हाँ जी, 6ठे अध्याय का पहला श्लोक यही आ गया ना। इसमें विकिपीडिया के अनुसार लिखा है, चलो पढ़िए। अनाश्रितः कर्म फलम, इसकी व्याख्या में आइए। श्री भगवान बोले नहीं, कर्म, उससे नीचे जो व्याख्या है। संसार की अजीब स्थिति है। संसार भगवान को तो मानता है परंतु भगवान की नहीं मानता। भगवान को तो मानता है लेकिन भगवान की नहीं मानता। उसे अगले पैराग्राफ में आइए। विकिपीडिया के अनुसार 2017 में भारत में 45 लाख सैनिक तथा अर्ध सैनिक थे। यह सोचकर आपको हैरानी होगी कि भारत में साधुओं की संख्या भी 2017 में लगभग 50 लाख के करीब थी। जिस देश में 50 लाख साधु हो, वो कैसे हो सकता है? लेकिन ज्यादातर साधु, सॉरी टू से, वो अक्रिय हैं, लेजी हैं। भगवान किसको मानते हैं? सन्यासी, जो लेजी ना हो, जो अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी के, तो एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए पॉडकास्टर, एज ए सिस्टर, एज ए डॉटर, एज जो भी मेरी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, यदि मैं उसको बिना अटैचमेंट करता हूँ, आप सन्यासी है, आप योगिनी है। क्या मुझे मोक्ष मिल सकता है? जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि धीरे धीरे देखिए, डिजायर 2 तरीके से खत्म होती है, या तो एक्सपीरियंस से या नॉलेज से। तो आपके अनुभव से भी तो आपकी डिजायर खत्म हो रही है। सो दैट विल कैटापल्ट यू इनटू दैट पॉइंट। ये सुन के ना मैं जोक सुनाता हूँ जी। जोक सुनाता हूँ कि मुशर्रफ जी भारत आए। ये एक्चुअल में मुशर्रफ नहीं है, जियाउल हक पे जोक है। अच्छा, जियाउल हक जानते हैं? हाँ हाँ, उनके पाकिस्तान के जो डिक्टेटर थे। ये खुशवंत सिंह का जोक है एक्चुअल में, तो मेरा जोक नहीं है, खुशवंत सिंह का जोक है। तो जियाउल हक जी भारत आए, तो उनके पास थोड़ा टाइम था। उन्होंने कहा मैं बाल कटवा लेता हूँ। थोड़े से बाल कटवाने के लिए वो होटल में बार्बर के पास पहुंचे और बार्बर उनके बाल काटने लगा। और बार्बर के हाथ में उस तरह, बार्बर के हाथ में सीजर, कैंची, और उस तरह से बाल काट रहा था। तो एकदम नाई पूछता, बार्बर पूछता, जिया साहब पाकिस्तान में इमरजेंसी कब खत्म कर रहे हो? जिया साहब चुप, और उनके साथ जो आर्मी वाले वो भी बैठे खड़े हुए। कुछ क्या कर सकते? कुछ कर नहीं सकते। उसके हाथ में तो कैंची है, उसके हाथ में तो उस तरह, वो कुछ भी कर सकता है। थोड़ी देर बाद फिर उस बार्बर ने पूछा कि जिया उल हक साहब पाकिस्तान में इमरजेंसी कब खत्म कर रहे हो? फिर जिया साहब चुप। 2-3 बार पूछा, जिया साहब ने कुछ नहीं बोला। बाल कटे, जिया साहब कुर्सी से उठे, वहाँ की ISI वाले लोगों ने बार्बर को पकड़ लिया। तू रॉ का एजेंट है, किसका एजेंट है, तू ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है? तो बार्बर ने कहा मुझे कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से। तो बार बार तू क्यों पूछ रहा था कि पाकिस्तान में इमरजेंसी कब खत्म होगी? कहता है असल में क्या है, इनके बाल बड़े चिपके हुए हैं, तो जैसे मैं पूछता था इमरजेंसी कब खत्म होगी, इनके बाल खड़े हो जाते थे। तो मेरे लिए काटना क्या हो जाता था, आसान हो जाता था। ये श्लोक सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए।
एंड वी टेक इट लाइक अच्छा ठीक, अच्छी बात है, वेरी नाइस चैट, बहुत अच्छी। इला के जो ऑनलाइन ये पॉडकास्ट है ना, वेरी नाइस। इट डजंट मेक डिफरेंस ये नाइस था खराब था, क्या आपके रोंगटे खड़े हुए ये सुन के। और ये मैं नहीं बोल रहा जी, कौन बोल रहा है? श्री कृष्ण बोल। कहाँ बोल रहे हैं? गीता जी में। कैन एनीबॉडी डिनाई दिस? नहीं। कैन एनीबॉडी डिनाई दिस? भगवान जी किसको सन्यासी मानते हैं? लेकिन इतना सुनने के बाद हम गीता जी को तो बहुत मानते हैं, गीता जी की नहीं मानते। क्या कहते हैं? ये कर देते, वो साधु सन्यासी हो गया, गीता पढ़ेगा सन्यासी होगा। एवरीवन कैन बी सन्यासी, बट किस किस की सुनिए, किस किस को रोइए, किस किस की सुनिए, किस किस को रोइए। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। गुरुजी, आज तो आपने मतलब सारे जितने स्टेटमेंट्स हैं सबको बिल्कुल साइंटिफिकली भगवान की वाणी में प्रूफ कर दिया। क्योंकि हम कितने अज्ञान हैं ना हम लोगों की, हम ऐसे बड़े बड़े ज्ञानियों की बातों में आ जाते हैं कि अरे मोक्ष तुम्हें कैसे मिल सकता है, तुम तो कैसे मिल सकता है, गृहस्थ हो तुम तो, जब तक तुम्हारी इच्छाएं हैं तब तक मोक्ष कैसे मिल सकता है। लेकिन श्री कृष्ण तो यहाँ खुद कह रहे हैं कि कर्म से अनासक्त भाव, कर्म के फल से अनासक्त भाव में रहकर कार्य करो, सबको सन्यासी चाहिए होगी। अरे डिटरमिन होके बोला, यानी कि शायद मिल जाए, ये नहीं बोला शायद, मे बी नहीं, ये नहीं बोला पता नहीं, प्रोबेबिलिटीज है ना, देयर इज नो प्रोबेबिलिटी, इट इज ए फैक्ट ऑफ लाइफ। यदि दूध में नींबू डालोगे तो दूध फटेगा ही फटेगा, आग में हाथ डालोगे तो जलेगा। और यदि आप नित्य कर्म अपने जो भी स्वाभाविक सहज कर्म है, जो भी मेरी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, कर्तव्य कर्म भी दो तरह के होते हैं, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी भी दो तरह की, नित्य कर्म, नैमित्तिकम कर्म। जो यदि नित्य और नैमित्तिकम कर्म, रेगुलर ड्यूटी और ओकेजनल ड्यूटी मैं पूरी शिद्दत से करता हूँ, एज ए प्रभु का प्रसाद होकर करता हूँ। I don't have to change my attire. I don't have to change my lifestyle. Zen master की कहानी है, before realization I ate, I drank, I slept. After realization I ate, I drank, I slept. कोई नहीं change. You don't have to change your lifestyle. You know, nobody should change. Only the rarest of the rare, कोई जो research में जाना चाहता है, they take a path of a sannyas, but that's लाखों में करोड़ों में एक है, वरला होगा। 50 लाख कैसे हो सकते हैं इस देश में? आप जाइए, हरिद्वार जाइए, मैं तो अभी ड्राइव करके आया हूँ, आई ड्रोव 300 किलोमीटर फ्रॉम ऋषिकेश, आश्रम से आया हूँ। अब हरिद्वार जाइए, ऋषिकेश लाइन लगी है साधुओं की, क्या कर रहे हैं वो? क्या सन्यासियों की, सॉरी टू गिव दिस एग्जाम्पल, लेकिन सब भीख का कटोरा लेके घूम रहे हैं। और सन्यासी कितनी स्ट्रांग परंपरा है। 5वां अध्याय, आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। 5वें अध्याय में भगवान जी ने बताया योगी कौन है, सन्यासी कौन है, ज्ञानी कौन है, भोगी कौन है। पता नहीं मैं किस किस को सुनिए, किस किस को रोइए। ये तो आप बैठे तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं तो किस किस की सुनिए, किस किस को रोइए। कुत्ते की पूंछ है दुनिया, फिर वही हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। 20 साल रखो उसे पाइप में बांध के, फिर टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए भगवान जी ने कहा बहुत हजारों लाखों में से कोई आता है जो मुझे तत्व से जानना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। मुझे लगता है कि आज की इस बातचीत को, अगर आप इतने फॉर्चुनेट थे और इतने संयम से आपने पूरा पॉडकास्ट सुना है, तो मुझे लगता है आपको फिर कुछ और सुनने की अब ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उतने विवेक के साथ इस पॉडकास्ट को सुना है तो आपको मोक्ष भी समझ आ गया होगा, आपको अनासक्त कर्म भी समझ में आ गया होगा, और आपको अज्ञानता से उत्पन्न हुआ भय और उससे होने वाले नुकसान भी समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए। हरिओम। थैंक यू वेरी मच। मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते हुए जाइएगा कि आपने क्या सीखा, और आज के बाद इतनी सारी बातें, इतनी ऑथेंटिक जानकारी जो हमने गीता जी पर बात करी है, जो भगवान कृष्ण की वाणी है, उसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं वो डर खत्म हुआ क्या आपके अंदर से, वो भय समाप्त हुआ क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हुए जाइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।